जय माता रानी, जय माँ मठाना। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। बीरा बरतवाल गढ़वाली देवभूमि उत्तराखंड जिला रुद्रप्रयाग और बरदार पट्टी में आप सभी को स्वागत कर दूं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने खूबसूरत गांव और बरदार पट्टी से। तो ये हमारा गांव प्रकृति की छाँव से सजा हुआ और चारों तरफ से बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे, लहराती हुई हवा और सुंदर धूप लगी हुई है। तो दोस्तों आज का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है। तो आज आ रही हूँ मैं जाखाल के यूपी सोने के लिए। तो जाखाल हमें 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमारे गाँव में अभी किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। और मैं पहुँच चुकी हूँ माँ नवदुर्गा माँ आचरी के मंदिर में, और इसी रास्ते में आगे जाऊंगी जाखाल की ओर। ये हमारी खेत है यहाँ पे, तो मैं इसी रास्ते से आगे जाखाल की ओर चली जाऊंगी। तो हमारे खेतों के इधर उधर घास के यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत ही सुंदर भी है। और इन खेतों में हमारा आज का झंगोरा बूथ रखा है। अभी तो जमा नहीं, लेकिन कुछ दिनों में जम जाएगा। और यह है तिमला का पेड़, इस पर बहुत सारे तिमले लग रखे हैं। और आप चलती हूँ मैं जंगल के रास्ते से। तो यहाँ बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, देख रहे होंगे आप। यहाँ छोटे बच्चों के लिए अकेले जाने के लिए तो नहीं है, लेकिन हमें तो आदत पड़ गई है, हम लोग तो चले जाते हैं। और रास्ता भी बहुत ही बेकार है, पत्थर ही पत्थर है इस रास्ते में। कई जगह पर तो बिल्कुल टूटा हुआ है, कई जगह पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए तो कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों हमारे स्कूल के बच्चे भी इसी रास्ते जाते हैं, देख रहे होंगे आप। बहुत सारे यहाँ पे रोड भी पड़ा हुआ है, तो बच्चों के लिए जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या करना है, बच्चों को जाना ही है। और दोस्तों हमारे गाँव में रोड न होने के कारण कभी कभी हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो कुछ भी हो गया तो, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से जाखाल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन क्या करें, हमारे गांव में कुछ भी चीज़ की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि हम सरकारी हर कामों से बिल्कुल वंचित है। कोई भी सरकारी कामों का हमारे गांव में कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और पहुंच चुकी हूँ मैं जाखाल में। तो ये जाखाल का एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा जाखाल है। तो यहीं पे 4-5 दुकानें हैं, तो यहीं से हम हल्का फुल्का सामान ले जाते हैं। और अगर हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है तो हमें सीधा तिलवाड़ा जाना पड़ता है, और तिलवाड़ा से भी हमें यहाँ जाखाल से फिर पैदल मार जाना पड़ता है। तो इतने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सरकारी कोई भी कामों से बिल्कुल वंचित है। तो दोस्तों अब जाखाल से मैं घर की ओर निकलती हूँ, और ये हमारे थोड़ा सा छोटा सा नज़ारा दिखा रही हूँ मैं यहाँ। तो हमारे गांव में जब कोई भी कार्य होता है, शादी ब्याह होती है, तो हम लोग पंडित लोग जी भोजन पकाते हैं और सभी को अपने हाथों से खिलाते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा पहाड़ों का नज़ारा है, बहुत सुंदर से सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, और पंडित जी सभी को भोजन परोस रहे हैं। तो इसी तरह हमारा पहाड़ों में इन चीज़ों की और सभी लोग भोजन का आनंद उठा रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, सभी आराम से अपना भोजन का आनंद ले रहे हैं। जाखाल का एरिया है, यहाँ पे एक गुरु महाराज का मंदिर है, आप देख रहे होंगे, एक गुरु महाराज का मंदिर है। और पहुँच चुकी हूँ मैं घर में। यहाँ पे ये हमारा टाइगर बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ रहे हैं, इसलिए उनको देख के बहुत आप देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बंदर यहाँ पर पेड़ों पे। और हमारे अच्छी तरह से मूर्ति के साथ बना रहता है, क्योंकि उड़ जाएगा तो ये कहीं के कहीं चला जाएगा, इसी के डर से हमारे ये बना रहता है। पता चले कि कोई नहीं आ रही है तो किसी को झगड़ सकता है।
तो अब मैं थोड़ा 1-2 झाड़ू बनाती हूँ। अब मैं झाड़ू बनाने के लिए जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि हम गढ़वाली में बाना बोलते हैं, तो ये घास होती है जंगलों में जिसे बावला बोलते हैं।